अगला शिक्षा के क्षेत्र में अगला प्रयास आपका क्या है? हमारे डिग्री कॉलेज ठीक से चल रहे हैं, मेरे इंटर कॉलेज ठीक से चल रहे हैं, हाई स्कूल ठीक से चल रहे हैं। मिड उससे नीचे थोड़ी समस्याएँ हैं बिल्डिंग विल्डिंग का, जी। उसको भी सुधरवाएँगे। अब इसके अलावा तो विश्वविद्यालय तो बड़े शहरों में बनते हैं, जहाँ लोग पढ़ने जाते हैं कुछ जी। लोग, तो हमारे विश्वविद्यालय आरा में है। जी। कोशिश करेंगे कि एक विश्वविद्यालय और बने। वहाँ भी में महाविद्यालय है, जी। रामगढ़ में भी महाविद्यालय जी। है, दुर्गावती में भी है, जी। परसथुआ में भी है। जी। तो ये लगभग सभी जो महाविद्यालय हैं 10-15 किलोमीटर के 15 रेंज से 20 किलोमीटर के रेंज में सभी विद्यालय हैं। और देश का कानून क्या कहता है? देश का कानून कहता है 50 किलोमीटर पर एक महाविद्यालय महाविद्यालय होना होना चाहिए। चाहिए। देखिए अभी हमारे साथ बक्सर क्षेत्र के सांसद सुधाकर सिंह जी अभी यहाँ पे मौजूद हैं। हम उनसे एक दो सवाल करना चाहेंगे। लोग देखिए एक सांसद महोदय होते हुए यहाँ पे सभी के साथ घुल मिल कर रहना ये बहुत ही अच्छा लगता है। हटिए थोड़ा सा 1 मिनट टाइम दे दीजिए, सिर्फ 1 मिनट सिर्फ टाइम दे दीजिए, थोड़ा सा बस 1 मिनट। सर बहुत बहुत धन्यवाद इस गांव में आने के लिए। किस उम्मीद से यहाँ पे आए हैं सबसे पहले बताइए। हमारा रामगढ़ विधानसभा जी। जहाँ के हम प्रतिनिधि थे जी। और अभी भी हैं, जी। तो हम अपने गांव में कार्यकर्ताओं से, किसानों से मिलते रहते हैं। थे कि यहाँ पे महाविद्यालय होना चाहिए। जैसे किसी भी क्षेत्र में चल जाइए 20 किलोमीटर पे ही यहाँ पे महाविद्यालय है। सर अभी तक उसके यहाँ बारे में से कुछ भी 20 नहीं। किलोमीटर नहीं है रामगढ़ और 18 से 20 है। नुआव भी में महाविद्यालय है, जी। रामगढ़ में भी महाविद्यालय जी। है, दुर्गावती में भी है, जी। परसथुआ में भी है। जी। तो ये लगभग सभी जो महाविद्यालय हैं 10-15 किलोमीटर के 15 से 20 किलोमीटर के रेंज में सभी विद्यालय हैं। और देश का कानून क्या कहता है? देश का कानून कहता है 50 किलोमीटर पर एक महाविद्यालय होना चाहिए और आपके यहाँ 15 से 20 किलोमीटर पे है, तो देश से आप आगे हैं ना। तो सर कहीं कहीं देखिए जैसे रामगढ़ के बाद फिर उधर चलिए देवलिया के बाद भी एक महाविद्यालय है। वो भी 15-20 किलोमीटर है रामगढ़ के बाद। तो यहाँ पे सर आप अपना क्षेत्र में आए हुए हैं, इस क्षेत्र में अगर कर देते तो एक बहुत बच्चों के लिए उपकार हो जाता है। तैयार नहीं है, सरकार तैयार नहीं है। आखिर कब तक सरकार के लिए तो आप ही आवाज आप सरकार को पलट दीजिए, मोदी की सरकार को। मोदी की माने सरकार अगर पलट जाएगी कहीं तो महाविद्यालय के लिए यही नहीं देश भर में, देश भर केंद्र सरकार अगर कानून तो देश के लिए बनता है जी, कोई चंडेस चौक के लिए तो नहीं बनेगा, नहीं कानून तो देश के लिए बनेगा। अब वो कानून जब नई सरकार से बनवाएंगे कि हर 10 किलोमीटर पे कॉलेज होना चाहिए जी, तो अगर ये हो जाएगा तो आप करवा सकते हैं। निश्चित तौर पे करवा सकते हैं। मैंने किसकी सरकार अगर आएगी तो आप करवा सकते हैं? सबसे पहले इंडिया ब्लॉक आएगी तो एकदम पक्का हो जाएगा। निश्चित तौर पर होगा। आपको लगता है कि ये 50 किलोमीटर दूर जो कानून बनाया फिर भी मैं 20-20 किलोमीटर पे बनवा दिया जी। तो अगर हमारी भारत की सरकार बनती है तो हम इसको 10-10 किलोमीटर करा देंगे। 50 किलोमीटर का जो रेडियस है उसको घटवा के 10 किलोमीटर करवा देंगे। चलिए बहुत अच्छी बात है। और ये छात्र के लिए एक अगला सूचना बहुत अच्छा है कि अगला अगर सरकार कभी भी बदलती है तो इस बात को समझ जाइएगा कि 10 किलोमीटर के अंदर हो सकती है। देश भर में ये भी बता रहे हैं क्यों नहीं देश भर के लिए कानून बनवाएंगे। हाँ सर अगला शिक्षा के क्षेत्र में अगला प्रयास आपका क्या है? हमारे डिग्री कॉलेज ठीक से चल रहे हैं, मेरे इंटर कॉलेज ठीक से चल रहे हैं, हाई स्कूल ठीक से चल रहे हैं। मिड उससे नीचे थोड़ी समस्याएं हैं बिल्डिंग विल्डिंग का, उसको भी सुधरवाएंगे। अब इसके अलावा तो विश्वविद्यालय तो बड़े शहरों में बनते हैं, जहाँ लोग पढ़ने जाते हैं कुछ लोग, तो हमारे विश्वविद्यालय आरा में है। कोशिश करेंगे कि एक विश्वविद्यालय और बने। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे देखिए ऐसे अगर नेता को आप लोग चुनिएगा तो एक अलग उम्मीद का दिया जला सकते हैं और ये जलाते हैं। जैसे अभी बहुआरा में इंटर स्तरीय विद्यालय हुआ, फिर गुणिया में हुआ, उस समय इस सवाल को पूछा गया था। क्या सर आपको भी याद है? इंटर कह के गए तो बनवाए दोनों जगह और बढ़िया से बनवाए जी। गुड़िया में स्टेडियम भी बनवा दिए खेलने के लिए। तो जितनी लोग मांग करते हैं उससे तो ज्यादा ही कर देते सर हैं। मेरे गांव में हरिहरपुर में नहीं विद्यालय, इसके बारे में कुछ बता दीजिए ताकि जनता हमेशा यह सोचते रहते हैं कि हमारा विद्यालय हो जाए तो अच्छा रहेगा। कानून बनाया मोदी की सरकार ने कि एक मौजे में रेवेन्यू मौजा में एक विद्यालय बनेगा, देश में कानून बना दिया। ये हरिहरपुर के मौजा तो है नहीं अलग,
ये तो रेवेन्यू विलेज है दुमदुमा। दुमदुमा में। तो दुमदुमा में एक जगह विद्यालय हो जाने से फिर दूसरा विद्यालय का निर्माण नहीं हो पा रहा है। अब एक कानून देश में जब तक न बदल जाए कि एक मौजे में 2 विद्यालय बनेगा, तब तक ये बन नहीं पा रहा है। यही समस्या है। सर जितना दिन तब मान के चलिए, अगर ये कानून नहीं बदलेगी तब तो हमारे गांव के बच्चे 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर ही जाएंगे पढ़ने के अब लिए। फिर भी मोदी की सरकार है इस देश में। जी। इतनी बात जानते हुए भी कि ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार नहीं काम करना चाहती है, देश की सरकार न पढ़ाई कराना चाहती है, न स्वास्थ्य की व्यवस्था करना चाहती है, न सड़क का व्यवस्था करना चाहती है, फिर भी लोगों ने वोट दे दिया, सरकार बन गई। तो देश तो चलती है जनता के मतों से ना। जी। तो वो मत तो उनके लिए दे दिया लोगों ने, देश के लोगों ने। और वो चाहते ही नहीं कि गांव के लोग बच्चे पढ़ें, वो चाहते हैं कि गांव के लोग कम पढ़ेंगे तो मजदूर बनेंगे तो अंबानी अंडानी के फैक्ट्री में सस्ता खटेंगे। ये षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र को तोड़ने के लिए सबको मेहनत करना होगा। सर आजादी ऐसे नहीं मिलती। एक बात और हम जानना चाहेंगे, 18 सितंबर को अभी बिहार के मुख्यमंत्री जी आए थे, लेकिन जनता से एक भी बार नहीं मिलने का प्रयास किए। आखिर आप इस पे क्या राय कह सकते हैं? पियरा में हमारी राय तो पहले से जानते हैं बिहार के लोग कि वो उनका माथा खराब हो गया है। अब वो घूम रहे हैं, पागल आदमी जैसे सड़क पे घूमता है वैसे घूम रहे हैं। तो हेलीकॉप्टर से चढ़ जाने से पागलपन नहीं दूर हो जाएगा, मानसिक स्थिति सुधार नहीं होगा। और वो आते हैं हेलीकॉप्टर पे, उनको 4 लोग पकड़ कर लाते हैं और एक पुतला कठपुतली जैसा उनको घुमाते हैं, और उसके बाद उसी हेलीकॉप्टर में बैठा कर ले जाते हैं। तो आदमी को जाना ही नहीं चाहिए, डरना चाहिए। पागल आदमी से ऐसे भी दूर रहता है आदमी। क्यों जाते हैं लोग उनसे मिलने के लिए? बूढ़े बूढ़े लोग गए थे। हमारा लाइव अभी भी चल रहा होगा, देख सकते हैं आप लोग। बूढ़े बूढ़े सर, ये मान लो 90-95 वर्ष के वहां पे बूढ़े गए थे, लेकिन एक भी लोगों से वहां पे बात नहीं करने। नहीं, देखिए अभी उपचुनाव होगा रामगढ़ में जी होगा, और उस पार्टी के लोग वोट मांग रहे हैं। किसके लिए वोट मांग रहे हैं? एक पागल के लिए। तो ये बात तो समझना होगा ना कि ये ऐसे लोगों को भगाना होगा कुर्सी से और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनाना होगा। बिहार को बदलना है तो हम लोग जितनी चीजों को कर सकते थे, तो आप बगल की तुलना कर लीजिए, क्षेत्र से ज्यादा हम काम किए हैं। और ज्यादा काम कराना है तो सरकार को बदल देना होगा, दिल्ली और पटना का। सीधा सीधा बदलेगी तो ही काम और ज्यादा हो सकता है। सरकारें ही काम करती हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।